हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक बार पहले भी वीडियो बनाई थी, सॉल्यूशन आपको सिर्फ बताए थे। अब इस वीडियो में जो प्री बोर्ड का मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है स्टैंडर्ड वालों का, इसमें एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में बताऊंगा मैं, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन आपको पता ही है कि आपको टोटल जो है 40 क्वेश्चन करने हैं। और जैसे पार्ट ए है ना, सेक्शन ए, उसमें आपको 20 में से 16 करने थे, सेक्शन बी में 20 में से 16 करने थे, और जो सेक्शन सी था ना, उसमें से जो 10 क्वेश्चन थे आपको ओनली उसमें 8 करने थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि अगर n एक इवन नंबर है तो सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा अगर हम इसको यूज़ करें और जो डिविजिबल हो जाए, ठीक है। ये लिखा ना, n एक सम प्राकृत संख्या है जो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या जिसमें ये विभाजित होगी, तो कौन सी संख्या होगी जो इससे डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन को देखना करो कि कौन इसको सेटिस्फाई कर रही है जो पूरी तरह डिवाइड इसको कर देगी। तो जैसे हम यहाँ पे 24 लेते हैं ना, ठीक है। जैसे हम 24 लेते हैं, आप देखिए तो 24 का क्या होता है, 2 3 जा 6 4 जा 24। अब आप देखिए, इसने बोला था n एक इवन नंबर है, n एक सम संख्या है ना, तो n एक सम संख्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है n में एक जोड़ रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने n में एक जोड़ा, जैसे 2 हमने जोड़ा 2 + 1। फिर कह रहा है n में 2 जोड़ रहे हैं, n में हमने 2 जोड़ रहे हैं। तो देखो, क्या ये जो आंसर मैं कह रहा हूँ 24, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है n + 1 n + 2 को, क्योंकि अगर सेटिस्फाई करेगा तब तो डिविजिबल होगा। तो देखिए, देखो 2, फिर 2 का अगला 3, फिर अगला 4, है ना, और मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा है। तो बाकी इनमें से कोई भी नहीं आ रहा। आप देखो, जैसे 6 है ना, तो 6 में आप देखो क्या बनेगा, 2 और 3 बनेगा। अगर यहाँ पे 2 दिया होता, खाली n + 1 लिखा होता, तो हम 6 बोल देते, है ना। लेकिन यहाँ पर n + 1 और n + 2 दे रखा है, और ये कौन है, खाली 24 है जो 2 3 4 आ रहा है। और पहला नंबर बोला इवन, तो इवन ही लेना है, ठीक है। बाकी हम किसी और में करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे 12 है, तो 12 का क्या करोगे आप, 2 3 जा 6 2 जा 12, फिर 2 आ रहा है। जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए रूल, एक बड़े फिर 2 बड़े, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये हो गया। तो पहले वाले का जो आंसर है वो डी आ गया, 24। क्लियर हो गया। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन बोला है कि 2 और जो 3 है ना, वो इस पूरे पॉलिनोमियल के क्या जीरोस है, ठीक है। तो हमें k की वैल्यू और m की वैल्यू निकालनी है। देखो, जब जीरोस होते हैं ना, तो इसका मतलब x में अगर हम पुट करेंगे ना, हिंदी में जीरोस को शून्य कहते हैं, अगर हम इसे पुट करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसलिए तो वो जीरोस है। जीरोस मतलब वो उसका सोल्यूशन है x के, जो उसमें रखने पर उसे 0 बना देंगे, ठीक है। तो हमें जैसे ये दे रखा है ना, तो 2 जीरो दे रखे, दोनों जीरोस पुट करेंगे एक एक करके। जैसे मैंने यहाँ पर, आप देखिए, मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये लिखा है हमने। अब यहाँ देखिए, पहले क्या लिखा है, 2 लिखा है ना, तो हमें इस x की जगह 2 लिख लेना है, क्योंकि ये दोनों जीरोस हैं। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, 2 दूनी 4, और ये 2m का 2m आ गया। अब मैंने क्या कहा था, ये जीरोस है ना, तो ये इक्वल में 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। इसको आप इजी करना चाहिए, इजी कर सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ आंसर से मतलब है, अभी से इतना छोड़ देते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट निकालेंगे, एंड, ठीक है। हमें सिर्फ एमसीक्यू करना, तो अब रफ में करेंगे, मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि हर बच्चे को आ जाए, ठीक है। इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है। 3 दे रखे है ना, अब 3 यहाँ पुट करेंगे, तो दूसरा पहले इक्वेशन उतार लो दोबारा से। अब देखो, दूसरी इक्वेशन कौन सी है, वही वाली पहली वाली लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही में दोनों पुट करने हैं, दूसरी इक्वेशन इसमें नहीं होती कोई, बस दूसरा पॉइंट होता है। दूसरा कौन सा जीरो से हमें दे रखा, 3 दे रखा। अब जहाँ पे हमने यहाँ 2 लिखा था ना, अब आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो 3 3 9 हो गया, 9 3 27 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। अच्छे से देखते रहना एक एक चीज़, ठीक है। और यहाँ इक्वल टू में 0 ले लेंगे। अब आपके पास ये 2 इक्वेशन बन गई ना। अब आप इसको एलिमिनेशन से सोल्व कर सकते हो, आप इसे सब्स्टिट्यूशन से सोल्व कर सकते हो, आप इसे वज्र गुण विधि होती है, ठीक है, विस्थापन होता है, ठीक है, और इसका विलोपन विधि होती है, जिससे मर्जी आप सोल्व कर सकते हो। दोनों मीडियम में मैंने बता दिया। तो अब इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, इस दोनों को इकट्ठा लिख लिया, 12, ठीक है। और आप चाहे तो वीडियो रोक के ना खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, फिर मैच कर लें, ठीक है। नहीं तो आप समझ ले पहले, खाली जैसा आपको ठीक लगे, मतलब, ठीक है। हमने ऐसे करा, ये देखो, ये पहले से सेम था ना, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ठीक है। और 0 का तो वही रहेगा, ठीक है।
और ये कितना बचा, 27 में से 12 के कितने बचे, देखो माइनस की रकम बड़ी है ना, माइनस से 27 बड़ा है, तो आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। देखो आप ऐसे घटा लो, 7 में 2 के 5, 2 में से गया 1, तो माइनस का लगा देंगे, ठीक है। अब देखो प्लस के 6 हैं, माइनस के 4 है, तो प्लस के क्या आ गया, 2 के आ गया, ये तो कट गया। अब माइनस का 15 जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये 2 गुणा वाला क्या हो जाएगा, भाग, ठीक है, 15/2 आ गया। ये ना सपोर्ट मटेरियल से आया, तो इसका ना सपोर्ट मटेरियल के भी क्वेश्चन कर लेना। तो के इक्वल टू 15/2 आ गया ना। अब हमें क्या निकालना है, हमें एम भी तो निकालना है ना। देखो हमें पता लगे के 15/2 है, तो चेक करो किसमें के 15/2 लिखा है, इसमें लिखा है ना, तो हमें पता लग गया कि हमारा आंसर सी है ना, पता लग गया ना हमें। लेकिन हमें एम निकालना पड़ेगा, एम निकालने की, क्योंकि मैं तो समझा रहा हूँ ना इसलिए, नहीं तो एग्जाम में जरूरत नहीं थी हमें। अब 15/2 किस में पुट कर देंगे हम, या तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, या आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो अब देखो मैं इस वाले में कर देता हूँ, देखो दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ओके। 0, 12 -4, अब के की जगह क्या लिख देंगे, 15/2 ले देंगे, कोई साइन नहीं होता ना यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो स्क्रीन में करा रहा था ना, तो उसमें थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होती है, इसमें कॉपी में ज़्यादा अच्छे से मुझे लग रहा होगा, आपको आ रहा होगा। तो 2 दूनी 4 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है। तो 30 में से 12 के कितने बचे, माइनस के 18 बचे, ठीक है प्यारो। अब माइनस के 18 जाके प्लस का हो जाएगा, और ये गुणा वाला जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, मतलब गुणा को इंग्लिश में मल्टीप्लाई बोलते हैं, ठीक है। 9 आ गया, तो देखो 9 आ रहा है, और हमें पहले पता लग गया था, क्योंकि दोनों में से एक का आंसर पता लग जाएगा तो हमें पता लग जाता है, एमसीक्यू में ये बेनिफिट हो जाता है। तो आपको दूसरा भी समझ में आ गया ना प्यारो, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा सी आंसर है, ठीक है। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में बोला आपको पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हाँ ठीक है, पी की वैल्यू निकालनी है आपको। और यहाँ पर बोला नो सॉल्यूशन, तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है नो सॉल्यूशन का, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। 3 होते हैं ना, एक होता है नो सॉल्यूशन, एक होता है मैनी सॉल्यूशन, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, है ना। आपको तीनों अच्छे से पता होना चाहिए, एक होता है एक हल होंगे, एक होता है अनेक हल होंगे, एक होता है कोई हल नहीं होंगे। यहाँ पर हमें बोला गया कि कोई हल नहीं है, ठीक है प्यारो, तो कोई हल नहीं है ना। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, A1/A2 = B1/B2। जब कोई हल नहीं है तो बस इतना ही काफ़ी है, इतना लिखना बहुत है, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इसमें तीसरा बराबर नहीं होता, ये किसका होता है, नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर होता है मैनी सॉल्यूशन तो बराबर हो जाते तीनों, ठीक है। और अगर होता यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन, एक हल होता, ठीक है, तो हम कोई भी बराबर नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं होते, ठीक है। बाद वाला बराबर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, बस ये बराबर नहीं होते यूनिक सॉल्यूशन में, एक हल में। हमसे क्या बोला है, नो सॉल्यूशन बोला है, ठीक है। क्या बोला बच्चों, नो सॉल्यूशन बोला है, कोई हल नहीं बोला है। तो अब A1 बताइए कितना है, देखो जो x के साथ वाला होता है उसे A1, ठीक है, y के साथ वाले को B1, और ये C1, ठीक है। और ये ऐसे इसके साथ कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, इसके साथ कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, ठीक है। ये हो गया A2, ये हो गया B2, ये हो गया C2, ठीक है। अब देखो हमें, मैंने क्या कहा था, जब नो सॉल्यूशन होता है तो खाली हमें इतना ही चाहिए होता है, ठीक है। अब A1 कितना दे रखा है, हमें 2 दे रखा है, A2 कितना दे रखा है, हमें 1 दे रखा है, B1 कितना दे रखा है, P दे रखा है, B2 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अब इसकी बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, P1 जा P, 2 1 जा 2, आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर कितना आ गया, ठीक है, A आ गया। क्लियर हो गया आप सबको। अब उसके बाद आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बोलाया गया है कि आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को डाउट हो, ये मैंने एक्स ही लिखा है, ठीक है, कई बार एक्स मेरा ऐसे एन की तरह बन जाता है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। फोर्थ है, ठीक है, साइन, ये पेन खत्म हो गया। अच्छा एक और चीज़, क्वेश्चन में ना यहाँ एन लिख दिया था गलती से, ये देखो ये मिस प्रिंटिंग हो गई थी बच्चों, ये ना एक्स ही था, ठीक है, ये बच्चों एक्स ही था, ठीक है। अब आ जाइए फोर्थ पर। तो फोर्थ जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे बोला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमें 2 दे रखा है। अब इसने बोला है कि थीटा की वैल्यू निकालिए। जब ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको ना देखना है कि सेम हो जाए, जैसे यहाँ पे साइन है या कोस है, तो कोस को साइन बनाओ या साइन को कोस बनाओ, इस तरीके से आपको सेम करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। तो अब मैं साइन को कर लेता हूँ, ठीक है, तो साइन को कर लेता हूँ, साइन को करने का तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा। देखो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, साइन
स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, तो 3 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 2। अब देखो ये 1 का 1 लिखा, 3 में से 1 गया, कितना बचा, प्लस का 2 बचा। ठीक है, प्लस की रकम बड़ी है, माइनस की छोटी है, तो प्लस का बचा। अब प्लस का 1 जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब ये 2 मल्टीप्लाई वाला था ना, ये डिवाइड में आ गया। अब उसके ये स्क्वायर है ना, इधर जाके रूट बन जाएगा। ठीक है, मैं यही कर देता हूँ लाइन डाल के। ठीक है, अब मुझे बताइए, देखो मैंने माइनस वाले को इग्नोर करना है। ठीक है, तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, 1 का रूट 1 होता है, 2 का रूट क्या होता है, 2 ही रहेगा। अब मुझे बताओ कि कोस थीटा में 1/√2 की वैल्यू किसके बराबर होती है। अगर आपको ये वैल्यू याद है, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 1/√2 किसके होता है, 45 के होता है, तो कोस से कोस कट गया तो थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। समझ में आ गई प्यारो। ठीक है, अच्छा देखो ये वैल्यू थोड़ा सा बता दो, बाकी जिसको आता है ना वो वीडियो को आगे कर लेना। ठीक है, देखो ऐसे याद करने का तरीका होता है 0 1 2 3 4। ठीक है, तो हमने इसको सबसे 4 से डिवाइड कर दिया। फिर देखो ऊपर नीचे कट रहा है, ये 0 ही आएगा, इसको काटोगे। ठीक है, 4 ही आएगा, इसको काटोगे तो 1/2 आएगा, इसको काटोगे तो नहीं कटेगा, ये कटेगा, आ गया। उसके बाद इसका रूट कर लो, क्या कर लो, रूट कर लो। ठीक है, 0 का क्या होता है 0, 1 इसका 2 आ जाएगा, इसका क्या 1, 2 का रूट रहेगा। 3 का रूट होता है नहीं, 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, 1 होता है। तो ये सारी की सारी ये पता है किसकी होती है, 0 डिग्री की होती है, ये 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ये 45 डिग्री की होती है, ये 60 डिग्री की होती है। ठीक है, 90 डिग्री की होती है, ये साइन की होती है सारी वैल्यू। तो अगर कोई तुमसे पूछे साइन 0 की है 0, साइन 30 की इतनी, साइन 45 की ये होती है, साइन 60 की ये होती है, साइन 90 की होती है। अगर कोस की पूछेगा उल्टा कर दो, ये 1 इधर आ गया, ये √3/2 इधर हो जाएगा, ये इधर, मतलब उल्टा कर दो। ये सारी ऐसे है ना, ऐसे लिख दो। और tan की कैसे निकालते हैं, इसको डिवाइड करो, इसको से भाग करा 0, इसको से डिवाइड करा 1/√3, इसको से करा 1, इसको से करेंगे √3, इसको से करेंगे नॉट पॉसिबल। और कोसेक की कैसे निकालते हैं, साइन को उल्टा कर दो, 0 का उल्टा नॉट पॉसिबल, इनफाइनाइट मैंने सॉल्यूशन। 1/2 का क्या होता है, अनेक हल बोलते हैं, मतलब 1/2 का 2/1, इसका ऐसे हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा। मतलब आपको ना मेन पता क्या करना है, ये आपको ये भी नहीं याद रखना, याद रखने को तो अच्छी बात है। मतलब लंबे टाइम में आप किसी को कोई आपसे पूछेगा, कोई आपका छोटा बच्चा, मतलब छोटा भाई जो भी है वो पूछेगा, तो आप इससे याद करके बता सकते हैं। लेकिन अभी आपको ये एक याद कर लो साइन का, बाकी उसको उल्टे कर देना। ठीक है, कोसेक का हो गया, उसके बाद 1 का उल्टा कर तो 1 होता है। ऐसे सेक का किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा। ऐसे कोट का जो है वो किसका होता है, tan का उल्टा होता है। ठीक है, मैंने इतने लिखे तो ये भी लिख देता हूँ। सेक का उल्टा क्या आ गया, 1 का उल्टा 1 हो गया, इसका क्या होगा 2/√3 हो गया, इसका क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोट थीटा का क्या उल्टा हो, tan का उल्टा कर दो, 0 को नॉट पॉसिबल, इसका √3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका 1/√3 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल का 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये था पूरा। ठीक है ना। तो ये आप बता दें, वापस आ जाते हैं जो हमारा मेन सब्जेक्ट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो हमने कितने कर लिए थे, हमने 4 कर लिए। 4 का आंसर कितना निकला था हमारा, 45 निकला था। ठीक है प्यारो, अब देखो आगे 5th क्वेश्चन देखो। 5th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन में बोला गया है कि ये बिंदु है ना और ये बिंदु है, 2 पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी 10 दे रखी है। तो जो चीज़ हमें दी होती है उसी का फॉर्मूला हम लगाते हैं। ठीक है, तो हमें बोला है इन 2 पॉइंट की डिस्टेंस 10 दे रखी है। तो आपको पता है एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट ये दे रखा है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये x,2 है और ये 3,-6 है। तो ए बी डिस्टेंस इक्वल टू में कितनी दे रखी है, 10 यूनिट दे रखी है। ठीक है, हिंदी में ए बी दूरी। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 होता है। फॉर्मूला नहीं लिखना, मैं आपको सीधा फॉर्मूले के बिना आना चाहिए। आपने देखो, आप पहले ये भी लिख सकते हो, पहले आप ये भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे मैंने x लिखा तो बाद में का साइन चेंज, पहले x वाले आते हैं, स्क्वायर लगा दो प्लस। आपको शॉर्टकट चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि आप फिर पेपर कैसे करेंगे। 2 लिखा, फिर माइनस का 6 जाके प्लस। ठीक है, इक्वल टू में क्या 10। अब ये जो रूट है ना, ये इधर जाके स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, x - 3 अभी हमने वैसे लिख दिया, और 6 और 2 कितना हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया। ये 10 का स्क्वायर बन गया। ये रूट ना, ये जो रूट था ना प्यारो, ये इधर जाके स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। ये प्लस का 8 स्क्वायर है ना, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, तो माइनस का 64 हो जाएगा। ध्यान से देखना। ठीक है, तो 100 में 64 के कितने बचे, 36 बचे।
अभी जो स्क्वायर है तो जाके फिर से रूट कर देंगे। जब रूट जाके स्क्वायर हो सकता है तो स्क्वायर जाके रूट नहीं होगा, हो जाएगा। तो हमने रूट कर दिया, ठीक है। तो अब जब रूट करते हैं ना तो प्लस माइनस लगाना पड़ता है, ये याद रखना आपको, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है खाली आपको पॉजिटिव लेना है, ये देखो लिखा है ना। पर एग्जाम में थोड़ी थोड़ी किसी बोर्ड में आएगा पॉजिटिव बोलेगा, हो सकता है कुछ भी ना बोले और आपके माइंड में खाली पॉजिटिव वाला रह जाए। तो आपको दोनों याद रखना है, पॉजिटिव ना भी लिखा हो तो आपको याद रखना है क्या करना है। जब इसकी वजह से रूट बन जाता है और प्लस माइनस लगाना पड़ता है। 36 का क्या होता है, 6 होता है प्लस माइनस का। अगर इसने सिर्फ पॉजिटिव बोला होता तो हम नेगेटिव को भूल जाते, पॉजिटिव को लेते, माइनस का 2 जाके प्लस का हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई। अच्छा यहाँ पर 3 था, ठीक है, तो ये 9 आ गया, है ना। अब अगर ये नेगेटिव होता, ये 3 था ना, ठीक है। अगर नेगेटिव होता तो x माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 6 लिखते, क्योंकि माइनस का 6 लेना फिर प्लस को इग्नोर कर देना है, फिर माइनस का 3 जाके प्लस का हो जाता और माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव बोला होता तो, ठीक है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं बोला तो 2 आंसर होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का पेपर भी देख लेना। चलो ये समझ में आ गया 5वां क्वेश्चन। अब उसके बाद देखते हैं 6th क्वेश्चन। देखिए क्या जो 6th क्वेश्चन है हमारा, ये तो बहुत सिंपल है। आप देखिए इसने बोला किसी के होने की प्रोबेबिलिटी इतनी, तो ना होने की क्या होगी, 1 में से घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए PE इज इक्वल टू 0.015 है, तो ना होने की बोला तो 1 में से घटा देंगे 0.015, ठीक है। देखो अगर ये 3 है ना तो आपको 1000 में से घटाना है, ठीक है, ऐसा सोच लो, ठीक है। नहीं तो आप सिंपल करो 1.0003 बार लिखो, ऐसे कर लो, ठीक है, क्योंकि 1 के बाद पॉइंट जितनी मर्जी 0 लगा सकते हैं हम, है ना। तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 1 गया 8, 9, इस तरीके से 0.985, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 985, ठीक है। इसका आंसर कितना था हमारा, इसका था हमारा आंसर 3। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हमारा 6 हो गया। अब 7 क्वेश्चन देखिए। 7 क्वेश्चन में यहाँ पर ना हमें बोला कि ये दोनों ट्राइंगल जो है ना सिमिलर है, ठीक है। तो अगर एक 45 का है, ए 45 का, एफ 56 का, तो सी कितने का होगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, जैसे हमें सिमिलर के लिए बोल रहा है ए बी सी और डी ई और एफ, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या लिखा है, ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो देखो ये वाला अगर ऐसा सिमिलर लिखा है ना तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला इसके होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये याद रखना आप। तो जैसे इसने बोला ना ए 45 है तो आप 45 लिख दो। तो अब ए पहले नंबर पे है ना, तो पहले नंबर पे डी है तो ये 45 का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला इसने एफ 56 का है, तो एफ ये लिखा है 56 का, तो एफ कहाँ लिखा है, तीसरे नंबर पे लिखा है, तो सी भी 56 का होगा, ठीक है। अगर हमसे बी पूछेगा ना तो एक ट्रायंगल का 180 होता है, इन दोनों को जोड़ के 180 में से लेस कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन पूछा गया सी पूछा है, सी तो 56 का है, तो हमारा क्या आंसर आ गया, इसका 56 आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा 7 का क्या है, बी 56 डिग्री, ठीक है। अगर मैं नहीं लिख रहा तो इस पर बता रहा हूँ, ठीक है, आंसर है ना। आगे देखो 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालने की, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, सारे ध्यान से देखिए आप, जो आपको नहीं आता वो जरूर देखिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में अगर जहाँ ट्रिक होती है छोटी मोटी तो वो भी आपको बता दूंगा। देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, अब आप क्या करोगे, जैसे इस 53 की से मल्टीप्लाई करोगे, 41 की से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टाइम जा सकता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिसमें ऐसे आओ, जैसे ये 41 यहाँ लिखा है, ये भी 41 यहाँ लिखा है, ये 53 यहाँ लिखा है, ये 53 यहाँ लिखा है, तो आपको पता क्या करना है, ये जो फर्स्ट है ये सेकंड है ना, पहले एक बार इन दोनों को जोड़ दो, सुन रहे मेरी बात, इन दोनों को जोड़ दो। 3 और 1 4 होता है, 5 और 4 9 होता है, एक्स आ गया, और ऐसे जोड़ो 3 और 1 4 होता है, 5 और 4 9 होता है, वाई आ गया, इक्वल टू इनको जोड़ो 7 5 12 हो गए, 4 3 7 हो गए, 1 8 हो गया, ठीक है, और 1 1 2 हो गए, ठीक है, जोड़ दिया। अब ये किससे कटेगा, ये जो 94 आ रहा है ना ये इससे कट जाएगा। चेक करो कौन से पे आ गया, जैसे 94 लिखा है ना, तो 94 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो 12 होता है ना, 4 3 12 तो 3 4 12, ऊपर एक हासिल 3 7 28, देखो आ रहा है ना, यानी कि 94 से सबको डिवाइड कर दो। ये क्वेश्चन के पैटर्न ऐसे होते हैं, इन्हें ऐसे करना, ठीक है। ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया, और ये कितना आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा। तो देखो आपने कितनी आसानी से इक्वेशन बना ली,
ठीक है। अभी आपको सर आप इतना टाइम लगा लो, हम मल्टीप्लाई कर लें, ये समझाने के लिए टाइम लगेगा ना। अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो फटाफट जल्दी से फटाफट ऐड करो, आप फटाफट देखो ये तीसरे नंबर पे आता है, चौथे पे आता है, दूसरे पे आता है, पाँचवें पे आता है, इससे पता लगा लोगे आप। सुन रहे हैं मेरी बात आप? ये आ गया। एक बार क्या बोला मैंने, जोड़ना है, दूसरी बार आपको घटाना है। क्या करना है आपको, इसे घटाना है, मैं यहाँ बताता हूँ। ये देखो, अब इसको आप घटाओ, इसमें से ये घटाओ या इसमें से घटाओ, बात एक ही है। अब देखो 53 में से आप 41 घटाओगे, 5 में 3 में से 1 गया, 2 बचा, ठीक है, 12 बचा, है ना। अब जब इसमें से घटाओ तो माइनस की रकम आएगी ना, हाँ या ना। अब इसमें से घटाओ, बताओ कितना आएगा, प्लस का आएगा 12 भाई, हाँ या ना। 3 में से तो 5। अब इसमें से घटाओ, 147 में से 135 घटाओ, कितना आएगा, 7 में आएगा 2, 12 आ रहा है ना, देखो माइनस का आ रहा है, क्योंकि इसमें से घटाओगे तो माइनस की रकम आएगी ना, आ रहा है ना। और देखो ये भी कट रहा है ना, हमेशा ऐसा ही होता है इन क्वेश्चन में। ये 12 नहीं तो 24 आता तो 2 आता, अब सबको 12 से भाग कर दो या -12 से डिवाइड कर दो। ये माइंड में करनी होंगी चीज़ें, मैं तो अब थोड़ा लिख के एक चीज़ दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। ये एक्स आ गया, -12 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, वाई हो गया, ये प्लस का हो जाएगा। तो हमारी दूसरी क्वेश्चन आ गई है। एक कौन सी आई थी हमारी, ये वाली आई थी, एक हमारी ये वाली आई थी, ठीक है। अब इन दोनों को फटाफट सॉल्व कर लो। x + y = 3 है, x - y = 1 है। अब इसको सॉल्व करो, ये कट गया तो x कितने होगा, 2x होगा, 3 और कितना होगा 4। और देखो जब आप अगर एलिमिनेशन करते इसकी इसमें गुणा तो मल्टीप्लाई में गलत होने के चांस हो जाते, नहीं हो जाते, है ना। तो इससे मेरे हिसाब से आपको ईजी लगेगा, बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। 2 आ गया, x 2 आ गया। अब y पुट करें इसमें, नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, बस आप मेहनत करें अच्छे से, ठीक है। ये आ गया, 1 आ गया, ठीक है। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, y की x की जगह रख दिया ना गलती से, तो यहाँ y है, ठीक है, ये y, ठीक है। तो x कितना आ गया हमारा 2, y कितना आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है। समझ में आ गई। अब चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर है हमारा, ठीक है। तो x हमारा कितना निकला, 2 निकला है, और y हमारा 1 निकला है। x 2 निकला है हमारा, y 1 निकला है, ठीक है। क्वेश्चन कर तो सकते लेकिन उसे कम टाइम में कैसे करें ये आपको देखना होता है, ठीक है। तो ये आपको हो गया। उसके बाद आगे आ जाइए, 9th क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर सरकमफ्रेंस और एरिया ऑफ सर्कल इक्वल हो जाए तो रेडियस क्या होगी। देखो सरकमफ्रेंस हिंदी में बोलते हैं वृत्त की परिधि, आप देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं वृत्त की परिधि, और क्षेत्रफल अगर बराबर है तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और वृत्त के क्षेत्रफल का होता है πr², ठीक है। इसलिए बोले दोनों बराबर है, तो 2πr बराबर है πr², इनकी पाई 2 बार r खोल लेंगे तो पाई से पाई कट गया, r से एक r कट गया, तो 2 बराबर r आ गया। देखो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, पुराने पेपर पे उठा के देख सकते हैं। यहाँ पर ये लिख देता है कि सर्कमफ्रेंस एरिया का डबल है, ठीक है, ट्रिपल है, तो बस वहाँ पे हम जो डबल बोल रहे हैं वहाँ डबल लिख देंगे, एक और 2 लगा देंगे, इस तरीके से क्वेश्चन में आएगा। अब यहाँ पर तो इक्वल बोला है तो हमने इक्वल लिख के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, एरिया का फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, इसको हमने खोल दिया, r 2 बार लिख दिया, पाई से पाई कट गया बराबर में, r से r कट गया, तो इधर 2 बचा, इधर r बचा, r बराबर 2 आ गया। तो ये तो सिंपल था, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा, ठीक है। 2 आंसर आ गए इसका। अब 10th क्वेश्चन पे देखिए, 10th क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ये फिगर दे रखी है, इसमें आपको बोला DE आपको बताना है किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ, ये A है, ये D है, ये E है, और ये B है, और ये C है, और यहाँ बोला गया AD 3 है, AD कितना है 3 है, और BD 4 है, BD कितना है 4 है, और BC 14 दे रखा 14, ये 14 दे रखा, ये कितना होगा। देखो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है, ये देखो इन्होंने बोला है पैरेलल है, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अब पैरेलल है तो बच्चे सोचते हैं कि ये BPT से हो जाएगा, ये बट्टे में ये कर दो, ये बट्टे में ये कर दो, नहीं। देखो जो BPT थ्योरम है ना वो पैरेलल लाइन की बात करते हैं कि ये बट्टे में ये बट्टे में ये बराबर होते हैं, लेकिन अगर ये वाली साइड दे देता है ना तो हमें इसे सिमिलर थ्योरम से करना पड़ता है। तो अब आप मुझे बताइए सिमिलर थ्योरम क्या कहती है। सिमिलर थ्योरम कहती है कि ये दो ट्राइंगल है ना, एक ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, घेरा बन रहा है, ADE बन रहा है, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ABC बन रहा है। तो आपको ट्राइंगल की साइड के हिसाब से लेना होगा, ठीक है। तो सिमिलर, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड जो होती है प्रोपोर्शनल होती है, मतलब समानुपाती होती है। तो अब आप खुद सोचो, अगर मैं इसमें, मैं पहले थोड़ा गलत बता रहा हूँ, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं ऐसे लिख दूँ AD बटे में DB,
DE/BC। तो क्या ये सही है? आप खुद बताओ, ये जो AD है वो इस ट्रायंगल का हिस्सा है, सही है। लेकिन ये जो DB है, ये जो DB है, ये क्या ABC ट्रायंगल की कोई साइड है? ट्रायंगल की साइड, ये तो एक ट्रायंगल की साइड का थोड़ा सा हिस्सा है, जबकि ये जो AD है पूरी साइड है। ये याद रखना, जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना तो हमें उसकी पूरी साइड लेनी होती है, तभी वो प्रोपोर्शनल कहलाता है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ AD लिख रहे हैं ना, इस ट्रायंगल का आप AD लिख रहे हैं, तो इस ट्रायंगल का आप क्या लिखेंगे? AB लिखेंगे। मैंने कहा अगर ये वाला हिस्सा इसके, ठीक है, और अगर आपने ये DE लिया तो ये वाला हिस्सा BC के, ऐसे लिया जाता है। तो अब आपको समझा कि DB क्यों नहीं आएगा, क्योंकि DB इस ट्रायंगल की पूरी साइड नहीं है, इसलिए बच्चे ये लगा के गलत कर देते हैं आंसर। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पे आपको AB लिखना है। अब आप कहोगे सर आप सिमिलर थ्योरम से करवा रहे हैं, लेकिन पैरेलल दे रखा है, तो क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे? हाँ, देखो अब ये लाइन इसकी पैरेलल है, तो सिमिलर थ्योरम के लिए दो ट्रायंगल को अगर हमें सिमिलर करना होता है तो हमें कम से कम दो एंगल बराबर बताने पड़ते हैं। तो देखो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा नहीं होगा? क्यों होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, और ये वाला एंगल कॉमन है, ये इस ट्रायंगल का में भी है और इस बड़े वाले में भी है, तो इसलिए समरूप हो गया, सिमिलर हो गया। देखो सिमिलर की बात याद रखना, सिमिलर कहते किसे हैं? सिमिलर का मतलब है इसकी शेप सेम होती है, इसकी शेप सेम होती है लेकिन साइज अलग अलग होता है, ठीक है। साइज सेम हो जाए तब उसे सिमिलर भी कहेंगे और कोंग्रुएंट भी कहेंगे। अगर शेप सेम और साइज सेम दोनों है ना तो उसे हम कोंग्रुएंट भी कहेंगे, सर्वांग भी कहेंगे। लेकिन अगर शेप सेम है, साइज अलग है, ठीक है, शेप सेम है और साइज अलग है, तो उसे हम सिमिलर ही कहेंगे। क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे, ठीक है। तो अब आपको समझ कि ये क्यों लिख रहे हैं हम? AD/AB लिख रहे हैं और DE/BC लिखेंगे, क्योंकि ये इस ट्रायंगल का हिस्सा है, मतलब पूरी साइड लेनी होती है, और ये इस ट्रायंगल की साइड है। ऐसे ये इस ट्रायंगल की साइड है और ये इस ट्रायंगल की साइड है। अब AD कितना है? AD कितना है बताइए? 3, ठीक है। और AB कितना है? पूरा 4 और 3 7, पूरा लेंगे, ठीक है। और DE कितना है? हमें निकालना है, ठीक है। BC कितना है? 14 है। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई इसमें, इसको मल्टीप्लाई इसमें, अब ये मल्टीप्लाई वाला जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 7 दूनी 14, तो 3 दूनी 6 आ गया। समझ में आ गई? तो इसका आंसर जो है हमारा 6 आ गया। इसमें मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, ठीक है। तो हमारा ये कौन सा क्वेश्चन था? ये था हमारा 10th क्वेश्चन, 6 आंसर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए 11th पे। तो 11th जो क्वेश्चन है, यहाँ हमें ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। अब इसके लिए आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए ताकि आप अच्छे से कर पाए, ठीक है। अब देखो फटाफट, a - b a + b का फॉर्मूला क्या होता है? a - b a + b का फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर - b का स्क्वायर होता है। तो बस आप ये फॉर्मूला लगाइए, 1 - sin स्क्वायर थीटा होगा। देखो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाऊंगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है। चलो दिखा देता हूँ। अब ये चीज़ हमने वही लिख दी। अब देखो ऐसे कोई भी स्क्वायर वाले क्वेश्चन आएंगे ना, आपको ये फॉर्मूले होने चाहिए, बताता हूँ मैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, एक ये होता है। दूसरा होता है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप देखो ये जो 1 + tan स्क्वायर थीटा है इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? सेक्स स्क्वायर थीटा की। तो इसकी जगह क्या आ जाएगी? सेक्स स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। पहले ना आप ट्राई किया करो, गलत करो, उसके बाद आप देखोगे अरे मैंने ये नहीं करा था, जब आप आंसर देखोगे तो उससे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब 1 - sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? अगर ये इधर चला जाए तो कोस स्क्वायर थीटा बचेगा ना, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। ये क्वेश्चन इसके बेस पर होते हैं, ठीक है। मतलब इससे 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे, इससे 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे, इससे 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे, ठीक है। जैसे उधर चला गया तो एक फॉर्मूला बन गया, ये उधर चला गया तो एक फॉर्मूला और बन गया। अब देखो सेक्स स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? ये आपको याद होना चाहिए। कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/में कोसेक थीटा होता है, ठीक है। ऐसे सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/में कोस थीटा होता है। सारा नहीं लिख रहे, ठीक है, ये होते हैं। तो अब सेक का क्या उल्टा होता है? 1/में कोस, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो ये पूरा इससे कट गया, तो 1/1 मतलब 1 ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर 1 आ गया। क्लियर हो गया आपको? सी आंसर इसका आ गया, ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी जो है पैरेलल है डी सी के, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो इसने बोला है कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वही हम सेम करेंगे, ठीक है। जब ये लाइन इसकी पैरेलल है, ठीक है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। जैसे ये दो लाइन पैरेलल, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब अंतःकांतर कोण। और पर पेपर में तो हमें सिर्फ सॉल्व करना है, हमें दिखाना थोड़ी है कि इसे समरूप करेंगे। तो ऐसे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो ये सिमिलर हो गया, तो सिमिलर है तो ये वाली साइड बट्टे में ये बट्टे में ये प्रोपोर्शनल होगी, तो हम उससे करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखिए, अब इसको कैसे करना है ये देखिए। तो हम मैंने बताया ना कि हम जब भी पैरेलल दे रखा है तो आपको सिमिलर थ्योरम से ही करना है, ठीक है, या आप बीपीटी थ्योरम से कर सकते हैं अगर हो पाता है तो। ये देखो हमने लिखा डी ओ बट्टे में ओ बी, क्योंकि एग्जाम में हमें फॉर्मेलिटी थोड़ी करना है, एमसीक्यू करना तो थोड़ा शॉर्ट में चल रहा है। देखो ये बट्टे में ये लिखा ऐसी 5x - 3 बट्टे में 3x माइनस का 1 लिखूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। मैंने ये नहीं लिखा इस बार डी ओ बट्टे में ओ बी, सी ओ बट्टे में ओ ए, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। कैलकुलेशन है कि आप कितनी स्पीड से कर सकते हैं, ठीक है। बाहर जो अगर साउंड आ रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए, इसको से मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 हो गया, 6 1 6 हो गया। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के कीजिए, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में ना अमाउंट अगर गलत हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। 5 दूनी 10 हो गया, एक्स का स्क्वायर हो गया, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, फिर इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। 8 18 हो गया, और 15 और 6 कितने होते हैं, 21 होते हैं, ठीक है। और यहाँ 5 आ गया, इजिकल टू में कितना है, 10 का 10 ही रहेगा, और 5 में 6 गया, 1 बचेगा, ये आ गया, ठीक है। अब इनको उठा के इधर ले आओ, ठीक है। ऐसे ऐसे साइन लगाने होते हैं, हम कुछ फॉर्मेलिटी में नहीं कर रहा, सिर्फ आंसर पे कंसिडर करो। मेन जो चीज़ आपको समझाने वाली वो हर चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो प्लस का माइनस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, प्लस का माइनस होता है, जब इक्वल के उधर जाते हैं तो। अब 18 में से 10 के कितने बचे, 8 बचे, ठीक है। 21 में से 1 चला गया, कितना बचा, माइनस का 20 बचा, माइनस का बढ़िया, 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। अब आप देखो किससे कट रहा है, तीनों के तीनों 4 के पार्ट से कट रहे हैं ना। अगर ऐसा हो तो शॉर्ट कर लिया करो, ठीक है। तो 4 से कटेगा तो आप 4 से काटो, वैसे माइंड में आप काटना, ठीक है। मैं तो दिखा रहा हूँ सारा करके, ठीक है। 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखो 2 2 जा 4 होता है, तो 4 पंजा 4 होगा, 5 आ जाएगा ना। फैक्टराइज करना आपको आता है ना, ठीक है। ये देखो, तो देखो 2 दूनी 4 होता है, तो 2 यहाँ प्लस लिखा है, तो प्लस करने पे 4 आना चाहिए, ठीक है। कितना 2 मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए, और ऐड करने पर 5 आना चाहिए। तो यहाँ 2 4 नहीं ले सकते, तो और कौन सा होता है, 4 1 4 होता है, ठीक है। ये हमें देखना पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ 4x आ जाएगा और x आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, ठीक है। ये मान के चल रहे हो आपको अच्छे से फैक्टर्स आते होंगे। ये तो मैंने 9th क्लास के 2.543 जो एक्सरसाइज होती है उसमें ये स्प्लिटिंग सिखा रखे, नहीं तो आप किसी और की वीडियो देखकर कर लेना अगर आपको फैक्टराइज में प्रॉब्लम आ जाए तो, ठीक है। तो अब इसको हमने कॉमन ले लिया, देखो इसमें कॉमन ले लो 2x, x माइनस का कितना आ गया, ठीक है, 2 बचा। यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे, x - 2। अगर ब्रैकेट में सेम आ रहा तो आपने सही करा है, x - 2 और 2x माइनस का 1 इजिकल टू में 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ जाएगा। एक इससे वैल्यू निकाल ली, इससे निकालो, पहले माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। फिर x इक्वल टू कितना 1/2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 निकल गई, 2 और 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कौन सी वैल्यू होगी, तो हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गए, ठीक है। तो हमारा क्योंकि 1/2 दे नहीं रखा, इसका आंसर क्या गया, b आ गया। क्लियर हो गया आप सबको अच्छे से। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 13 है। कह रहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर 2 दिए होते हैं ना तो दोनों आंसर पे हम टिक करते हैं, ठीक है। बोथ वाला यहाँ पे एक ही दे रखा है इन्होंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो सर्कमफ्रेंस सर्कल की जो है वो हमें दे रखी है 100। अच्छा एक बात और बताऊँ, जैसे 2 है ना हमारा आंसर, इसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। पहले थोड़ा सा बता दूँ, जैसे 2 है ना हमारा आंसर, तो आपने सही निकाला है गलत निकाला है, सिर्फ पुट करके देख लो। अगर दोनों बराबर आ गए सही निकाला है। जैसे आपने 2 रखा, 6 दूनी 12, 12 में से 5 के कितने बचे, 7, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 और 1 5। और यहाँ देखो 6 दूनी 5 दूनी 10, 10 में 3 गए
7 और 3 दूनी 6 में से 1 है 5, देखो दोनों बराबर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपने 2 बिल्कुल सही निकाला है, ठीक है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ओके, इस तरीके से। अब आ जाओ 13 पर, ठीक है। कई बच्चे कहेंगे सर कितना बोलते हैं, ठीक है, मतलब कोई बात नहीं, थोड़ा कोऑपरेट करो, ठीक है। सर्कमफ्रेंस जो सर्कल की है ना वो 100 है, देखो ये सर्कल है, इसकी ये जो बाउंड्री है ना ये हमें 100 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है, और कह रहे द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, और ये कह रहे जो स्क्वायर है ना वो इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, मतलब अंदर बना हुआ है, हिंदी में पढ़ सकते हैं, वृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा निकालनी है, हमें इसकी ये साइड निकालनी है, ठीक है। अब आप देखो जो चीज़ हमें दी होती है ना उससे ही हम बाकी का आंसर निकालते हैं। हमें यह दे रखा है वृत्त की परिधि, तो सर्कमफ्रेंस सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr इक्वल टू में 100 लिख दिया, ठीक है। तो आपको पता है ना ये क्या होता है, वर्ग की क्या होती है, विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, और जो वृत्त होता है उसकी क्या होती है, ये डायमीटर होता है, वृत्त का डायमीटर होता है, और वर्ग का क्या डायगोनल होता है। हिंदी में बोलूँ तो वृत्त का व्यास होता है और वर्ग का क्या होता है, ये विकर्ण होता है। तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, 2r निकाल लेंगे, देखो ये पाई जाके बट्टे में चला गया। अब 2 को ले जाने की जरूरत नहीं है आपको, क्यों, क्योंकि आप इससे ये निकालोगे, ये भी r है ये भी r है, तो ये कितना होगा 2r नहीं हो गया, और 2r हमें 100/पाई पता लग गया। अब हमें निकालनी साइड है, तो आपको थोड़े पता होना चाहिए 90 डिग्री का होता है, और जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो वो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, और आपको पता है ना कि जो वर्ग है, जो स्क्वायर है, उसकी सब साइड बराबर होती है ना। तो ये जो वर्ग है ना मतलब स्क्वायर है, अगर ये a है तो ये भी तो a होगा, हाँ है ना। अब ये a है ये भी a है, तो कितना हो गया, आपको जोड़ना नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम को 90 के साथ वाले को अलग लिखते हैं, AC का स्क्वायर आ गया, इक्वल टू में क्या है, AB का स्क्वायर प्लस क्या है, BC का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताइए AC कितना है, 90 के साथ में अलग कितना है, 2r, और 2r क्या है, ये क्या है, AC तो है, ये AC तो है, तो AC कितना है, 100/पाई, ऊपर क्या लग गया, स्क्वायर लग गया। AB कितना है, A है, ठीक है, और BC कितना है, वो भी A है, ठीक है। हमें A तो निकालना, साइड निकालनी है। अब देखो A कितने हो गए, कितने हो गए, 2a हो गए ना, 2a का स्क्वायर हो गया। अब ये 2 इधर जाके बट्टे में चला जाएगा, ये बट्टे में चला गया, बचा क्या, a का स्क्वायर बचा। अब ये स्क्वायर जाके क्या बन जाता है, अभी हमने पढ़ा था ना, स्क्वायर जाके रूट बन जाता है, हालांकि आपने पहले ही पढ़ा होगा, ये चला गया रूट में, ठीक है। अब देखो रूट क्या कहता है, 2 में से 1 बाहर निकलेगा, तो 2 पावर 2 रहेगी ना, 102 है, आप लिखना चाहते हो 2 बार लिख लो ऐसे करके, थोड़ा सा और अगर इस तरीके से लिखना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब 200 में से 100 बाहर आ गया, अब 2 पाई में से 1 पाई बाहर आ गया, लेकिन क्या इस 2 का कोई पेयर था, नहीं था ना, तो ये अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे तो इसमें कोई आंसर मैच ही नहीं करेगा, हम कहेंगे क्वेश्चन गलत है, नहीं, ये देखो ये 100 है ना, इसको ब्रेक कर लो, 50 दूनी 100 होता है ना। मैंने 2 ही क्यों करा, क्योंकि नीचे 2 दे रखा था ना, इसलिए मैंने 2 करा, और हर रकम में 2 रूट होते हैं, देखो √3 बन के 1 3 बनेगा ना, ऐसे अगर मैं 2 लिखूंगा तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, √2 गुणा में √2 लिख सकता, नहीं लिख सकता। तो वही चीज़ है बच्चों, मैंने यहाँ 2 है ना, यहाँ पर 2 बार लिख लिया, √2 से √2 कट गया, तो इस तरीके से 50 √2/पाई इक्वल टू में, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया इसका आंसर, 50 √2/पाई, ठीक है, इसका आंसर C आ गया, ठीक है, समझ में आ गई। अब उसके बाद आ जाइए 14 क्वेश्चन पर आ जाइए। 14 क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए 14 क्वेश्चन, ये कह रहा है x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस k, ये कह रहा है, ये हमें दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है, कह रहा है इसके जो जीरो है ना वो अल्फा बीटा मान लीजिए, कह रहा है अगर a माइनस बी यानी कि अल्फा माइनस बीटा 1 है तो k की वैल्यू निकाले, k की वैल्यू कितनी होगी। जब भी अल्फा बीटा दे रखा होता है तो आपको 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए, एक सम ऑफ जीरोस माइनस b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, ठीक है। तो आपको पता है इसके साथ वाले को a कहते हैं, इनके 1 दे रखा है, इसके साथ वाले को b कहते हैं, इनके -7 दे रखा है, c कितना दे रखा है, k दे रखा है, ठीक है। अब आप फटाफट करिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा
ठीक है, हमने लिख लिया। माइनस बी कितना दे रखा है हमें, माइनस का 7 दे रखा है। ठीक है, ए कितना दे रखा है हमें, 1 दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 7 आ गया। समझ में आ गई, आया समझ में कि देखो अल्फा प्लस बीटा लिखा, माइनस बी अपन ने फॉर्मूला ये लगा लिया, तो माइनस बी कितना दे रखा है, -7 माइनस करके +7 आ गया, और नीचे ए कितना, ए का 1 आ गया, तो एक ही हो गया। ठीक है, दूसरा हमें देखो यहाँ दे रखा है, ये देखो हमें अल्फा माइनस बीटा दे रखा है ना, तो इस ये अल्फा माइनस बीटा हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, दूसरा अब इसको सोल्व कर देंगे दोनों को। कैसे सोल्व करेंगे, ये देखो वही एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, विलोपन विधि से कर देंगे, हम बहुत बार कर चुके हैं। साइन चेंज पहले से जब सेम है ना, तो अलग मत करो, ये कट गया, अल्फा अल्फा कितना होगा, 2 अल्फा हो गया, 7 और 1 8 हो गया। ठीक है, तो 8 2 गुणा वाला भाग हो गया, तो इसका 4 आंसर आ गया। अब अल्फा आपका 4 आ गया ना, तो इसमें पुट कर दो, अल्फा की जगह 4, अल्फा की जगह 4 लिखा, बीटा का बीटा लिख दिया 1, तो 1 इधर चला गया, बीटा उधर चला गया, 1 जाके माइनस का हो गया, बीटा जाके प्लस का हो गया, हमें बीटा प्लस का ही चाहिए था ना, इसलिए मैंने उधर कर दिया। तो कितना आ गया, 3 बराबर बीटा आ गया। तो अल्फा कितना 4, बीटा कितना 3। अभी मेरा आंसर नहीं निकला, इसने बोला के निकालना है। अब मैंने क्या कहा था, हमें 2 फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। अब दूसरा कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सी अपन में ए होता है। तो अल्फा कितना है हमारा 4, बीटा कितना हमारा 3, सी कितना है, सी कितना है देखो 1 है ना, सॉरी के है ना, ये लिखा है मैंने। ए कितना है 1 है, 1 लिख दिया, 4 दिया 12, के कितना है 12। समझ में आ गई। ऐसा कोई और भी क्वेश्चन है तो इससे अंडरस्टैंडिंग अच्छे से ले लो आप। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर आ गया, 12 आ गया। ठीक है, आगे देखो, और देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो पता है कैसे कैसे आ जाते हैं, एक अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाता है, तो इसका आपको याद रखना होता है, ये अल्फा बी बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, और जैसे 1 अपॉन में अल्फा 1 अपॉन में बीटा आ गया, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा। ठीक है, क्योंकि हमें सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया होता है ना, उसके बेस पे निकालने होते हैं। ठीक है, ऐसे और भी हैं, थोड़े से आप अपने सोच लेना, या जैसे क्यूब वाला आएगा। ठीक है, ये तो बना बनाई हो गया। ठीक है, और एक अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आता है। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखना क्या बनेगा इसका। ठीक है, नहीं तो ये होता है इसका अल्फा पर बीटा। ठीक है, ये होता है ना फॉर्मूला, तो इससे इसके बेस पे बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मैं कर ही देता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ना, तो माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ माइनस होता है सॉरी। ठीक है, तो 3 अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है, चलो मैंने बता दिया। अब उसके बाद आगे देखो। ठीक है, अगर बोर हो रहे होगे ना, तो वीडियो रोक के बाद में दोबारा देख लेना। ठीक है, क्योंकि हो जाता है कई बार इस तरीके से, क्योंकि फेस टू फेस कनेक्शन एक अलग बात होती है ना। चलो 14 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। अब ये 14 क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, हमने 13 कर लिया ना, अब 14 की बारी है। एक मिनट सॉरी, 15 क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, तो 15 में दे रखा है 4 tan बीटा बराबर 3 दे रखा है। ठीक है, और कह रहा है ये आपको वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा। ठीक है, 4 sin बीटा, क्योंकि अगर अच्छे नंबर लाने तो बहुत डेडिकेशन चाहिए होता है, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तभी कुछ चीज़ प्राप्त होती है। ये दे रखा है। अब देखो इस 4 को बटे में ले जाओ आप। ठीक है, ले गए। अब आपको ना यार फटाफट माइंड में करना है। अब देखो ये P होता है, ये B होता है। अगर मैंने बीटा जो है ना इसको मान लिया, मैंने बीटा इसको मान लिया, इस वाले को, क्योंकि अगर मैं इसको बीटा मानूंगा तो इसके सामने वाला P होता है ना, जो बीटा होता है उसी लाइन को हम बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, तो P मतलब क्या होता है, लंब, B मतलब होता है आधार। तो P कितना होगा, ये 3 होगा। ठीक है, समझ में आ रही है। और B कितना होगा, ये 4 होगा। अब बताइए ये कितने का होगा, पादरी टर्म से निकालोगे, 3 3 9, 4 4 16, 16 9 25, 25 का रूट 5। कुछ चीज़ें शॉर्ट में आपको आनी चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, अगर ये हमें निकालना है तो ये कितना निकलेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, फिर 25 होता है, 25 का रूट कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें साइन निकालना, साइन बीटा, तो साइन बीटा निकालना है। तो बच्चों साइन बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P अपन में H होता है। तो P हमारा कितना, P तो वही 3 रहेगा, H आ गया हमारा 5। ऐसे में कोस बीटा बोला है यहाँ पे, तो कोस बीटा बोला तो क्या फॉर्मूला होता है, B अपन में H होता है। तो हमारा B कितना होगा, B तो वही रहेगा 4। ठीक है, वही 4 है ना, और H कितना हमारा 5। ठीक है, अब इसमें फटाफट पुट कर दो फटाफट। देखो 4 की जगह 4 लिखा,
साइन बीटा कितना दे रखा है 3/5, 3/5 लिखते हैं। कोस बीटा, जो हमें कोस बीटा है वो कितना दे रखा है हमें 4/5 दे रखा है, ठीक है। और 4 साइन कितना दे रखा है हमें 3/5 और कोस कितना दे रखा है हमें 4/5, ठीक है। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, 4 थे कितना था 12, 3 चौक 12। तो अब आप देखिए, तो मैं यही कर देता हूँ नीचे, देखो 4 0 12 होता है और 5 नीचे, 4 0 12 होता है नीचे 5, और यहाँ क्या 4 0 12 नीचे 5, 4 0 12 नीचे 5। अब देखो 12/5 है, 12/5 के ऊपर 0 बचा, नीचे कुछ भी हो, हमें इससे क्या मतलब है, और 0 कैसे डिवाइड करो 0 तो आएगा, हाँ ना। वैसे नीचे क्या आएगा 12/24/5, तो जिससे डिवाइड करो तभी 0 आएगा। समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा ए आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, 16 क्वेश्चन पर आ जाइए। जो 16 क्वेश्चन है हमारा a का स्क्वायर इक्वल टू 16/25 है, ठीक है। तो हमसे बोला a के लिए निकालिए, तो बहुत आसान है। तो 16 का रूट जाके क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। अगर ये बाहर निकल गया तो रेशनल नंबर है, अगर बाहर नहीं निकला तो इरेशनल नंबर है, हाँ या ना, ठीक है। अब देखो 16 का रूट होता है 4, 25 का होता है 5, प्लस माइनस लगा लो। मैंने क्या कहता जब स्क्वायर जाके रूट बनता है प्लस माइनस लगता है ना, तो ये बाहर निकल गया ना, तो इसलिए क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था। अब उसके बाद आ जाइए 17 क्वेश्चन पर, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन में बोला है कि एक पीस ऑफ वायर है, ठीक है, एक पीस ऑफ वायर है, इस तरीके से एक तार है, वो 22 सेंटीमीटर की लंबी तार है, ठीक है। उसको हमने क्या करा, ऐसे मोल्ड कर दिया, ठीक है, लिखा ना, इसे मोल्ड कर दिया हमें, और एक सर्कल की आर्क बना दी, और 60 डिग्री के एंगल बनाता है ये आर्क। अगर हम इसको ऐसे चेक करते हैं ना, तो ये 60 डिग्री के एंगल बनाती है ये आर्क, ये जो है खाली, ठीक है। सुन रहे मेरी बात, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि जो चाप को इस प्रकार मोड़ा गया कि 60 डिग्री के कोण अंतरित करते, कह रहे वृत्त की त्रिज्या निकालिए, कह रहे ये निकालिए, रेडियस निकालिए कितनी होगी। सिंपल सी बात है बच्चों, हमें ये दे रखा है ना, तो जो हम ये जो दे रखा है ये कितना है 22 है, कितना है 22, और जो चीज़ दी होती है उसी का तो फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये क्या, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई बोलते हैं। तो आप बताइए चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 2πr होता है। तो ये किसके इक्वल दे रखा है, इस तार की लंबाई यही तो है, इसको बराबर में 22 लिख देंगे। अब थीटा कितना दे रखा है, हमें 60 डिग्री दे रखा है, तो थीटा की जगह 60 लिख दिया, 360 लिख दिया, 2 की जगह 2 लिख दिया, पाई की जगह 22/7 लिख दिया, 22/7 लिख दिया, आर की जगह आर लिख दिया, 22 लिख दिया। अब सबको उधर ले जाओ, जब आप सबको उधर लेके जाओगे तो 360 ऊपर हो जाएगा, 60 नीचे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, रिवर्स हो जाता है। तो 2 नीचे हो जाएगा, 22 नीचे हो जाएगा, 7 ऊपर हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्या बचेगा, देखो 0 से 0 कट गया, 6 6 जा 36 आ गया, 22 से पूरा 22 कट गया, 2 से कट गया 3, तो कितना आ गया 21 आ गया, ठीक है। तो आर इक्वल टू कितना आ गया 21 आ गया, समझ में आ गई। अब उसके बाद देखिए 18 क्वेश्चन कौन सा है हमारा, जो 18 क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये एरिया थ्योरम के बेस पर है, ठीक है। तो ये बोला है ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो हमने बना लिया ए बी सी और दूसरा बना लिया हमने पी क्यू आर, ठीक है, बना लिया। अब हमसे कह रहा है ए बी का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर, ए बी ये है पी क्यू ये है, ठीक है। कह रहा है 1:9 दे रखा, कितना दे रखा 1:9 दे रखा, कह रहा है ए एम और पी एन निकालिए, ठीक है। तो देखो जब एरिया थ्योरम ही कहती है कि जो इसका एल्टीट्यूड होता है ना ये, ठीक है, ये जैसे ए बी जो है बटे में क्या है पी क्यू, ये जो पी क्यू है ना, ये जो स्क्वायर है ये बराबर होता है ये जो ए एम है ना पी एन के, ए एम बटे में पी एन, ये स्क्वायर के बराबर ही होता है, ठीक है। जब आप थ्योरम देखेंगे ना उसका ये पार्ट होता है, ठीक है। अब आपको ए बी बटे में पी क्यू कितना दे रखा है, ये पूरा स्क्वायर 1:9 दे रखा है। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, ऐसे ए बी का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर, ऐसे इसको भी अलग कर लो, ए एम का स्क्वायर पी एन का स्क्वायर अलग कर लिया। अब बोला ये पूरा का पूरा हमें 1:9 दे रखा है, तो इसकी जगह हमने 1/9 लिख लिया, ठीक है। अब स्क्वायर को वापस मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, बात समझ गए ना, एक ही बात है। स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। अब 1 का 1 होता है, 9 का क्या होता है 3 होता है, ठीक है। साइड माइनस में होती थी, मैंने प्लस मैंने लगाया नहीं, लगाना लगा सकते हो लेकिन फिर माइनस नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये हमारा 1:3 आ गई।
तो हमारा आंसर कितना आएगा 1:3 आएगा। समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से इसे करना था, ठीक है। और ये इक्वल टू जैसे हम बात करें तो एरिया ए बी सी एरिया पी क्यू आर भी होता है। अगर हमसे ये पूछा होता ना, तो अगर एरिया पूछा होता ना, एरिया की रेशो पूछी होती और पूरे स्क्वायर की दे रखे 1:9, तो एरिया की भी 1:9 आ जाती, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अच्छे से करना। आने यही वाले ऐसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा देगा वो, नहीं तो कहाँ से ऐसे क्वेश्चन लेकर आएगा तो उसी के जो कंसेप्ट है पूरे, तो कंसेप्ट क्लियर करो। आगे 18 क्वेश्चन समझ में आपको आ गया ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, उसके बाद है 19, ठीक है। 19 क्वेश्चन है, इसे बोला बिंदु ये की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ये पॉइंट है, ठीक है। तो देखो जब केंद्र बोला ना, इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, तो ओरिजिन का मतलब होता है 0 0, ठीक है। और हमें बोल रखा है -724 -724 बोला है। तो देखो जब हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी होती है ना, और जो भी ओरिजिन से निकालनी होती है, तो अब सिंपल फॉर्मूला देखो x का स्क्वायर y का स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 है, ठीक है। आप अगर करोगे ना ये x2 - x1 का स्क्वायर, तो खुद सोचो ये 0 है, तो इसमें से जाएगा तो x2 तो बचेगा, इसलिए x1 x2 डालते ही नहीं है। जब भी ओरिजिन बोले तो इसी का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर कर दो, 24 का स्क्वायर कर दो और फिर रूट कर दो, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 24 का कितना होता है 576 होता है। इसको ऐड करके जो रूट कर देंगे 625 का रूट 25 होता है। तो देखो थोड़े बहुत स्क्वायर आपको आने चाहिए, अगर पेपर आप जल्दी करना चाहते हैं तो कम से कम 30 तक तो याद कर लो स्क्वायर, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि पेपर स्पीड से हो जाए, ठीक है, तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया 25, इसका आंसर डी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन है हमारा ये। इससे बोला अगर डायमीटर सर्कल की इंक्रीज हो जाती है 40%, तो एरिया कितना होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये हमें एक सर्कल दे रखे, ठीक है। इस सर्कल का डायमीटर जो है वो 40% बढ़ गया। कितना बढ़ गया 40% बढ़ गया। तो देखो जो हमें पहले दे रखे ना, पहले वो करते हैं कि पहले उतना ही था जितना था। तो डायमीटर को हमने, जो डायमीटर को हिंदी में बोलते हैं व्यास, ठीक है। तो जो डायमीटर है हमारा मान लो x था, ठीक है। लेकिन जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं एरिया का, तो हम डायमीटर के हिसाब से लगाते हैं या रेडियस के हिसाब से। हमें रेडियस के हिसाब से सिखाया जाता है ना, तो आप उसी तरीके को याद रखो, नए नए तरीके मत करना। रेडियस का क्या होता है फॉर्मूला, डायमीटर आधा, तो लेकिन मानेंगे उसको जिसकी बात की जाती है। जैसे डायमीटर की बात की गई है ना, तो हम डायमीटर को x मानेंगे, रेडियस की बात करते तो रेडियस को मानते हैं। इस बात को याद रखना। तो x/2 आ गया, समझ में आ गया आपको, x/2 आ गया। अब हमारी रेडियस आ गई। अब बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। अब आप देखिए पाई की जगह पाई लिखा, ठीक है। आर कितना है आपका, आर है x/2 का स्क्वायर, हाँ या ना। तो ये कितना हो गया पाई, x से 2 का कितना हो गया x का स्क्वायर, नीचे का 4। समझ में आ गई। अब उसने क्या बोला, पहले हमने पुराना लिख दिया। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है ना, इतना बढ़ रहा है इतना घट रहा है, कुछ भी आए, पहले आपको ये कर लो ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसने क्या बोला 40% बढ़ गया है। तो अब न्यू डायमीटर कितना होगा, न्यू डायमीटर आपका कितना होगा, देखिए कितना होगा न्यू डायमीटर। पुराना वाला कितना है x में कितना बढ़ गया 40% बढ़ गया, यानी कि 140% हो गया। अगर 40% बढ़ेगा तो 140 से तो होगा, नहीं तो आप ऐसे करके देख लो, x था, x में 40% बढ़ गया, यानी कि 40/100। इसका एलसीएम ले लो, 100 एकम 100। नहीं तो कुछ चीज़ें शॉर्ट में याद रखो कि 140 बढ़ा तो 140, 40% घटा तो 60, ठीक है। इस तरीके से थोड़ी सी चीज़ें आप याद रखो। तो 140 आ गया, बढ़ना घटना कोई भी दे सकता है एग्जाम में, आ गया समझ में। 140/100 आ गया। हमें मैंने कहा जो भी हम क्वेश्चन निकालते हैं वो हम रेडियस से निकालते हैं, तो रेडियस हमें चाहिए होगी ना। तो 140x/100 यहाँ क्या लिख देंगे, गुणा में 1/2 लिख देंगे, क्यों हमें रेडियस चाहिए होती है। ये तो डायमीटर है ना, रेडियस आ गई। अब हमें फिर से एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वही पाई आर स्क्वायर होता है। इसका हमने r1 मान लिया, ठीक है। पाई का पाई खोला मत, पाई को ऐसे क्वेश्चन में पाई मत खोला करो। r1 कितना दे रखा है 140/100, x के ऊपर स्क्वायर लग गया। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ये देखो हमने ये करा था ना, ये पुराने वाला था, ये नया वाला आ गया। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब इसको करो, पाई लिखा, ठीक है, समझे मेरी बात।
और यहाँ पे 140 को हमने अलग कर दिया, ठीक है। और हमने क्या करा, ऐसे करते इसको अंदर ही रहने देते हैं, ठीक है। मैं आपको इसको थोड़ा सा शॉर्टकट बताऊंगा। ये एक्स का क्या होगा, एक्स का स्क्वायर अलग कर दिया। अब देखो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 140 है ना, तो 2 जीरो के ऊपर पॉइंट लग गया, 1.40, ठीक है ना। समझ में आ रही है आपको, ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको। और देखो यहाँ पर आप कहेंगे सर आपने 2 नहीं लगाया है ना, तो ये जो 1/2 है ना आर के साथ था, तो ये ध्यान से उतर गया था, तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे मानेंगे तो अलग कर लेते हैं इसको ऐसे, ठीक है। ये जो चीज़ ना 1/2, क्योंकि ये भी तो आर के साथ आएगी, इसको जो है हमने अलग लिख लिया ऐसे करके, ठीक है। तो ये कितना हो गया, पाई 1.40 एक्स का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 1/4 हो गया, 2 3 4 होता है, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर भी लिखता ना 1/2 को, वैसे अंदर लिखना था लेकिन ध्यान से उतर के देखा नहीं मैंने, ठीक है। तो ये अंदर लिखता तभी मैं इसको बाद में अलग कर देता, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ नीचे 4 दे रखा है ना, तो मैं चाहता जैसे एरिया के नीचे 4 है तो इस वाले के नीचे भी 4 हो, ताकि सेम सेम रहेगा, तो एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आती। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें बोले कि एरिया कितना % बढ़ गया है, कितना % बढ़ गया है, तो आपको क्या करना होगा, आप क्या करेंगे, जब बढ़ गया तो इंक्रीज कितना होगा, आप सिंपल से बताइए, बढ़ा तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी और ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी ना, तो इसमें से आप ये घटा देंगे, ठीक है। देखो पाई 1.40 स्क्वायर अपन में 4 एक्स का स्क्वायर माइनस कर देंगे ये वाला। अभी मैं इसका शॉर्टकट बता दूंगा आपको, ये दे रखा, ठीक है। ये इंक्रीज होगा तो कितना इंक्रीज हुआ, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में पाई कॉमन है, दोनों में एक्स का स्क्वायर कॉमन है, दोनों में है ना, दोनों में 4। अगर मैं 4 को इसमें रखता काटता तो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता। इस प्रकार के क्वेश्चन कोई भी आपको याद रखना, हमेशा रेडियस को आरा करना होगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा 2 का स्क्वायर 4 बनेगा हमेशा, तो आपको हमेशा इस तरीके के तरीकों को याद रखना है, ठीक है। तो आगे देखो ये आ गया। अब क्या बचा इसमें, 1.40 बचा, ठीक है, माइनस यहाँ पे बचा 1 का स्क्वायर बचा, ठीक है। समझ में आ गई। देखो दोनों में कॉमन, ये अब 1.14 का क्या होता है, मतलब 14 की 14 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 196 आएगा ना, 196 आता नहीं आता। अब ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो आंसर है ये 1.96 हो जाएगा। बाद में 0 बनेगी तो उसकी वैल्यू नहीं होती, ऐसे 1 का स्क्वायर 1 होता है। देखो 1.40 की 1.40 में गुणा करिए मैंने, ठीक है, 1.96 ऐसे आ जाएगा, तो ठीक है, पॉइंट 1 2 3 4 के लगेगा तो यही पॉइंट आ जाएगा, ये करा है मैंने शॉर्ट में, ठीक है। तो अब देखो पाई, अब ये कितना बचा, 1 में से 1 का 0.96 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है इंक्रीज परसेंटेज, निकालना है इंक्रीज परसेंटेज। कैसे निकालते हैं कि जितना इंक्रीज है वो ऊपर आता है, ठीक है, नीचे आता है बिगनिंग में जो शुरुआत में है, शुरुआत में जो है। अभी इसके शॉर्टकट बताता हूँ आपको, पहले सर बता रहे थे लेकिन थोड़ा समझाना पड़ता है। इंक्रीज कितना है, इंक्रीज कितना हुआ, ये रहा पाई अपन में 4 एक्स का स्क्वायर 0.96 अपन में पुराने वाला कितना है, पुराने वाला कौन सा है, पुराने वाला ये है, ठीक है। तो पाई अपन 4 एक्स का स्क्वायर, तो आप इसको पूरा बाहर क्या लगा देंगे, परसेंटेज लगा देंगे, ये पूरा इससे कट गया तो क्या बचा 0.96, ठीक है। और परसेंटेज यहाँ पे हमें 100 लगाना था, गुणा में परसेंटेज बदलने के लिए 100 लगाते हैं ना मल्टीप्लाई में, तो 100 लगाएंगे तो 96% आ गया, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट क्या है इसका, बिल्कुल शॉर्टकट है, बहुत ही इजी तरीके से। देखो इधर ध्यान से, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 40% जो है ना वो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 40% बढ़ रहा है। तो 100 में आप 40 ऐड करो, कितना आएगा, 140 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 140 आएगा, ठीक है। तो ये जो 140 है, ठीक है, इसका आप क्या करोगे, क्योंकि परसेंटेज बदलना है तो इसको आप 140 बटे में 100 लिखेंगे तो 1.4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.4 का स्क्वायर करके -1 का कर देना, 1 का स्क्वायर में से घटा देना, ठीक है। तो जैसे ये देखो ये घटा रहे थे तो 0.96 आना, तो 0.96 और इसी का 96% हो जाएगा, ये शॉर्टकट तरीका है। अगर आपसे यहाँ पे बोलता 20% बढ़ रहा है, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के पैटर्न के लिए, अगर सर्कम डायमीटर दिया होता है और एरिया दिया तो कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा ये होगा, अगर 30 मतलब बोलता घट रहा है तो बिल्कुल ऐसे करना जैसे घटा दिया, ठीक है। अब सुनो, अब कहोगे सर घटा दिया तो
देखो अगर मान लो बोला 20% कम कर दिया तो अब 1 के स्क्वायर में से घटाएंगे। मान लो 20% घटा दिए तो 1 के स्क्वायर में से घटाएंगे ऐसे, क्योंकि घटा दे तो 1 की वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना। जो पुराने वाला है, जो पुराने वाला वो बड़ा हो जाएगा, नया वाला छोटा हो गया, तो घटा रहे हैं ना। तो फिर आपको ऐसे घटा के जो आएगा ना आंसर, वो आपको परसेंटेज में बदल देना है। ये शॉर्टकट होता है, सबसे आसान तरीका। समझ में आ गया ना कैसे बताया मैंने? देखो बहुत आसान, देखो इसलिए मैंने पहले करके दिखाया था कि प्रूफ हो जाए। ठीक है, ये देखो 140 है तो 140 हो गया, 140 का 1.4 हो गया, क्योंकि 100 नीचे परसेंटेज का लगाना है। तो 1.4 का स्क्वायर करके 1 में से घटाएंगे तो 0.96 आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये शॉर्टकट है। ये थोड़ा बड़ा भी समझाना पड़ता है, पहले तो बड़े बड़े करने पड़ते थे। अब वो ये सोल्व करने में बच्चों को टाइम लगेगा, तो शॉर्टकट ट्रिक नहीं आएगी तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो 20 तक क्वेश्चन हो गए बच्चों, है ना। देखो ये पार्ट 1 करवाया मैंने, ठीक है, तो मैं आपको ये पार्ट 1 की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर मैं पार्ट 2 बनाऊँगा, ठीक है, और उसके बाद हमारा पार्ट सी, तो पार्ट सी उसी में कवर हो जाएगा। दोनों एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद जब दोनों वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएंगी ना, फिर एक पूरी वीडियो दोनों को मैं कंबाइंड करके एक और वीडियो डाल दूंगा, ताकि जो बच्चे बाद में देखें पूरे एक साथ भी देख लेंगे। ठीक है, जो अभी देखेंगे वो पार्ट 1 देखेंगे, पार्ट 2 के लिए उन्हें वेट करना पड़ेगा। बाकी जो बाद में देखेंगे उनको पूरा इकट्ठा पार्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और आज के लिए इतना बहुत है। मुझे पूरी उम्मीद आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना पूरा ध्यान रखें, खूब मेहनत से पढ़ें और अपने आप को मोटिवेट रखें, और खूब पढ़ेंगे आप। थैंक यू।